नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारी हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए आज शुरू करते हैं ज्ञान की बातें। ओम देवी सुत गोविंदा वासुदेव जगत देह में तन्मय कृष्ण त्वामह शरणम गत हरि। कृष्ण पुराणों में वर्णन है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी बताया था। इस व्रत को करने से संतान सुख मिलता है। महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन व्रत करने से अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। इस बार सन 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। 30 दिसंबर दिन मंगलवार और 31 दिसंबर दिन बुधवार को, और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा जिसमें 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं दूजी एकादशी व्रत का पारण 1 जनवरी सन 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा से पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में रहने वाले एक साधु महाराज एक बार अयोध्या नगरी की गलियों में राधे कृष्ण की जय करते हुए अयोध्या के ही एक दूसरे साधु महाराज वहां से गुजरते हुए राधा कृष्ण सुनकर उन्होंने उन साधु महाराज को टोका और कहा, अरे जपना ही तो है, सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। ये सुनकर वृंदावन के साधु महाराज भड़क गए और भड़क कर बोले, जरा जबान संभाल कर बात करो। हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाले साधु महाराज बोले, अरे इसमें गलत ही क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े। कुछ भी लिखकर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका नाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाले साधु महाराज बोले, चलो मान लिया, पर उनका काम भी तो टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़े हैं। ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाले साधु महाराज बोले, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। यमुना जी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है। और बताओ भाई, आज तक किसी ने उन्हें किसी सीधे खड़े हुए देखा है क्या। वृंदावन के साधु को यह बात बड़ी बुरी लगी और वे सीधे जा पहुंचे बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोले, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला आपने, ये लो अपनी लाल कुटी कमरिया। और पटक कर बोला, यह अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर वह साधु महाराज चल पड़े। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे आए। साधु भी बाहर खड़े पकड़कर बोले, अरे भैया, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब वे बोले, अच्छा जाना है तो तुम्हारी मर्जी, पर यह तो बताओ राम जी सीधे और टेढ़े कैसे। कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ स्नान करने चल पड़े। वृंदावन वाले साधु गुस्से से बोले, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण धाम भी आपका टेढ़ा वृंदावन और काम भी सारे टेढ़े मेढ़े। कभी किसी के वस्त्र चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, तो और यहाँ तक कि आपको तो आज तक किसी ने सीधे खड़े होते तक नहीं देखा। तुम्हारा सीधा है क्या। तब अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झंझे और बेइज्जती की सारी भड़ास साधु महाराज ने बिहारी जी पर निकाल दी। बिहारी जी सुनकर मुस्कुराते रहे और चुपके से उन्होंने अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु महाराज बोले, अच्छा ठीक है, चलो जाना अयोध्या, पर जरा मेरी मदद तो करते जाओ। तनिक एक डंडी तो लाकर दे दो, मैं अपनी बाल्टी तो निकाल लूँ जरा। साधु महाराज ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी लाकर बिहारी जी को दे दी और बिहारी जी उस सीधी डंडी से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगे। यह देखकर साधु महाराज बोले, अरे इतनी भी अकल नहीं है क्या, सीधी लकड़ी से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। जरा लकड़ी को थोड़ा टेढ़ा करके तो देखो, फिर देखो कैसे एक ही बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रहा है तो फिर
तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है और इसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े की ही तो बस की बात है। अब तो यह बात सुनकर साधु महाराज बांके बिहारी जी की जय जयकार लगाने लगे। अब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कन्हैया टेढ़े क्यों रहते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, त्रिभंगी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा, हे श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है? कृपया करके मुझे बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज ध्यान से सुनिएगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसे शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं। प्राचीन काल में भद्रवाती नगरी में राजा सूत के राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी की दुखी नहीं, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों के तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहाँ तक उन्होंने शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलवर उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास में पहुंच के ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को एक ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतुमान ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुणा प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास की शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसीलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्री हरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उन्होंने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चल गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है।
एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहते थे। वह लोग के घरों में पूजा पाठ करने जो भी मिलता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन राजा ने उन ब्राह्मण देवता को पूजा करने के लिए अपने राजमहल में बुलाया और ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी खुशी से राजा के यहाँ चले गए। पूजा संपन्न कराने के बाद जब वह अपने घर को वापस आने लगे तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप भगवान की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बताते हैं, बताइए फिर ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फिर राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय उन्हें दे दिया और फिर ठीक 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना, ऐसा कहा। इसके बाद ब्राह्मण देवता राजमहल से अपने घर को चले गए। रास्ते में वह उसका उत्तर सोचते रहे, अपने घर की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ बढ़ने लगी ब्राह्मण देवता की चिंता, और इस कारण वह उदास रहने लगे। ब्राह्मण देवता का एक बेटा था, बड़ा बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कुछ दिनों से बड़े उदास रहने रहे तो उसने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी और कहा कि राजा ने उनसे एक सवाल का उत्तर मांगा है और उसने पूछा है कि बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। अब बेटा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तब बेटे ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। और फिर ठीक 1 महीने पूरा होने पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के साथ लेकर राजमहल गए और राजा से बोले, महाराज, आपके सभी सवालों के जवाब मेरा यह बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से वही प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है। तो ब्राह्मण देवता के बेटे ने कहा, महाराज, पहले तो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आपने तो बिना अतिथि किए ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा ब्राह्मण पुत्र की इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। राजा के सेवन एक प्लेट में दूध का गिलास रख कर के आए। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डाल डाल कर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। बार बार वह अपनी उंगली देख रहा था। तो राजा ने जब बहुत देर तक उसने ऐसा करते तो पूछा, क्या कर रहे हो लड़का। बोला, महाराज, सुना है दूध में मक्खन होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इस दूध में तो मक्खन ही नहीं है, आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। महाराजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमा कर पहले दही बनाते हैं और फिर दही को मथते हैं, तब कहीं जाकर मक्खन मिलता है। ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा, महाराज जी, यही तो आपके सवाल का जवाब है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास करने से आत्मा को छू पाने जैसे परम देवात्मा के निवास का आभास होता है और इस तरह हम अपने भीतर छुपे ईश्वर को देख सकते हैं, बातें भी करते हैं। ब्राह्मण पुत्र का यह उत्तर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दो कि यह बताओ, ईश्वर देखता किधर है। तो ब्राह्मण की बेटी ने तुरंत मोमबत्ती मंगवाई। उसे जलाने की बात राजा से बोला, महाराज, अब बताइए, यह मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है। राजा ने इसका रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज, यही तो आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। परमात्मा सर्वदृष्ट है और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को सदैव देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इस उत्तर से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे मेरी आखिरी सवाल का उत्तर दे दो, ईश्वर क्या करता है। अब की बार ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, महाराज, पहले ये बताइए कि आप इस सवालों का गुरु बनकर पूछ रहे हैं या फिर शिष्य बनकर। राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे, मैं तो एक प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज, वह आप भले शिष्य हैं, गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। यह बात सुनकर तो राजा बड़ी लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर पूछा, अब बताइए गुरुदेव, ईश्वर क्या करता है। तो उत्तर मिला, महाराज, अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर तो यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के उत्तर सुनकर और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसको तुरंत अपना सलाहकार बना लिया। एक बार किसी गांव में, तो दोस्तों ये थी पुत्रदा एकादशी का
कथा जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसका व्रत रखकर जो भी भक्त सच्चे दिल से इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से सारी कष्ट घटनाएं जो भी होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।